यानी मानव शरीर, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टोटल 100 क्वेश्चन है। आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो देखिए एक वयस्क मानव के शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 206 हड्डियाँ होती है। आपको याद रखना है 206 हड्डियाँ। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 अस्थियाँ होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है, 8 अस्थियाँ होती है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 जोड़े होते हैं। ठीक है, और इस तरह से पूछा जाए तो 24 और जोड़े में 12 जोड़े होते हैं, याद रखना है। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, शरीर के सर्वाधिक प्रबल अस्थि किसमें होती है। तो जो सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जबड़े में होती है। सर्वाधिक प्रबल अस्थि किसमें होती है, जबड़े में। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कान में। कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है जिसे स्टेपिस बोला जाता है, स्टेपिस, याद रखना है। छठा क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। सबसे बड़ी हड्डी, तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जांघ की जो हड्डी होती है जिसे फीमर बोला जाता है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। सातवां क्वेश्चन दिया गया है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, टांग में जो है टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। आठवां क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि सबसे लंबी जो होती है वो जांघ की हड्डी होती है, जांघ। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है। कौन सा हड्डी जो है मानव कान का भाग नहीं है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उर्वस्थि। उर्वस्थि जो है ये मानव कान का भाग नहीं है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, छोटी आंत में, याद रखना है, छोटी आंत में। मानव शरीर का कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये माइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में जो मदद करता है। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, एमाइलेज है, एमाइलेज। 14वां क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, टाइलिन एंजाइम। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है। तो भोजन को पचाने के लिए पेट में एंजाइम की खास आवश्यकता होती है, एंजाइम। ऑप्शन सी हो जाएगा। लार किसके पाचन में सहायक होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। मनुष्य के मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है। मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है। आहार नलिका इनमें से कौन सी है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ग्रास नली जो है यह आहार नलिका है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं।
करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एमिनो अम्ल में। ठीक है। मानव शरीर में कौन सा अंग ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यकृत। यकृत जो है ये ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा। यकृत ऑप्शन ए हो जाएगा। पित्त किस में जमा होता है? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पित्ताशय में। पित्त किस में जमा होता है? पित्ताशय में। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जा सकता है? मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जा सकता है? तो देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, पेट को बोला जाता है। ठीक है। पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर ऑप्शन डी हो जाएगा, हृदय से। पेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय से। पेसमेकर का क्या कार्य है? तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेसमेकर का क्या कार्य होता है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हृदय से। गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, धमनी की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कहा जाता है। रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर का। रक्तचाप को मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है। लवडब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? लवडब ध्वनि। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हृदय क्रिया के कारण से उत्पन्न होती है लवडब ध्वनि। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रक्तचाप को मापने के लिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किया जाता है। मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर यानी पल्स रेट क्या है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1780 बीट प्रति सेकंड जो है मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर यानी पल्स रेट है। एक किशोरवय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, 120/80 mmHg जो है ये एक सामान्य किशोरवय अवस्था में जो है मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है। मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की जो प्रतिशत मात्रा होती है 91 से 92% तक होती है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, रक्त में लोहा धातु पाई जाती है। शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अस्थिमज्जा जो है ये रक्त का उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी वाला जो कथन है ये करेक्ट है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, डायलिसिस। खून के शुद्धिकरण प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण से। हीमोग्लोबिन बी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। आगे बढ़ते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन जो है हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है।
कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फुसफुस जो सीरा होता है ये साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है। साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, लोहित कोशिकाओं की सहायता से जो है रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, हिपैरिन की उपस्थिति के कारण से जो है शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है? सैनिक के रूप में करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC जो है ये सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लिम्फोसाइट के द्वारा। लिम्फोसाइट के द्वारा जो है एंटीबॉडी निर्मित होती है। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? RBC के निर्माण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अस्थिमज्जा RBC के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। RBC का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पलीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, 120 दिन का जीवन काल होता है RBC का। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अस्थिमज्जा में RBC का निर्माण होता है RBC। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? RBC का उत्पादन किसके द्वारा होता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अस्थिमज्जा के द्वारा जो है RBC का उत्पादन होता है। उच्च 49 पर मानव शरीर में RBC में क्या होगा? उच्च 49 पर मानव शरीर में RBC में क्या होगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उसका संख्या बढ़ेगी। सफ़ेद रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य क्या है? WBC का मुख्य कार्य क्या है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, WBC जो है प्रतिक्रिया प्रारंभ करता है। एंटीजन यानी प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, AB रक्त समूह। AB ऑप्शन सी। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक अदाता क्यों कहा जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। सार्वत्रिक अदाता कहा जाता है इसको। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? सार्वभौमिक दाता के रूप में किसको जाना जाता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ओ रक्त समूह को। यूनिवर्सल डोनर यानी सार्वभौमिक दाता इसको बोला जाता है। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, केवल ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति से ही रक्त ले सकता है। ठीक है, इनमें से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो देखिए मेड्यूला, थैलेमस और पांस ये तीनों जो है ये मस्तिष्क के भाग है। पिन्ना जो है यहाँ पर मस्तिष्क का भाग नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सेरेबेलम जो है ये मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है। सेरेब्रम किससे संबंधित है? सेरेब्रम किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मस्तिष्क। सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित है।
मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, प्रमस्तिष्क जो है ये सबसे बड़ा भाग है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, मस्तिष्क कोशिकाओं में जो है ये सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 31 जोड़ी। मनुष्य के मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, केशेरुक रज्जु में है, केशेरुक रज्जु। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण को क्या कहते हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायु श्वसन कहते हैं, वायु श्वसन। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, 4% होती है छोड़ी हुई सांस में। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पायरुविक अम्ल का। क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, यकृत में। स्तनधारी यकृत में यूरिया बनाते हैं। मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, गुर्दा जिम्मेदार है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए गुर्दा जिम्मेदार है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण से जो है ये मूत्र का पीला रंग होता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, नेफ्रॉन कार्यात्मक यूनिट है। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, वृक्क की क्रिया को पूरा करने के लिए जो अपोहन यानी डायलिसिस का जो है प्रयोग होता है। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, शरीर के तापमान के विनियंत्रण करने के लिए जो है स्वेदन महत्वपूर्ण है। समांतर निषेचन किस में होता है? समांतर निषेचन किस में होता है? डिंबवाहिनी नली में होता है। समांतर निषेचन डिंबवाहिनी नली में होता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड का जो है प्रयोग किया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बी हो जाएगा, बीजांडसन के द्वारा की जाती है। कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। बच्चे का लिंग निर्धारण किस में होता है? बच्चे का लिंग निर्धारण किस में होता है? ऑप्शन डी हो जाएगा, गुणसूत्र से होता है, गुणसूत्र। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ट्यूबेक्टोमी जो स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। एमनियोसेंटोसिस तरीका किसको बताता है? एमनियोसेंटोसिस तरीका किसको बताता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, भ्रूण के लिंग को बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जठर जो एक ग्रंथि नहीं है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि को जो है ये मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मनुष्य शरीर के सबसे छोटे ग्रंथि कौन सी है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये मनुष्य शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि है।
कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा TSH है, TSH हार्मोन। एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलकंड यानी गॉइटर रोग हो सकता है संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि को होती है। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? मिक्सिडीमा किसकी कुसंक्रिया के कारण? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ऑर्टो ग्रंथि के कारण। अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर किसको कहा जाता है? अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर किसको कहा जाता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, थायरॉक्सिन को कहा जाता है, थायरॉक्सिन। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? बी हो जाएगा करेक्ट, मस्तिष्क में। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। किस हार्मोन में आयोडीन होता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन में जो है आयोडीन होता है। कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, परावटु। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, थायराइड जो है ये शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? स्त्रीलिंग हार्मोन इनमें से कौन सा है? तो एस्ट्रोजन जो है ये स्त्रीलिंग हार्मोन है। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? लड़ो उड़ो हार्मोन इनमें से कौन सा कहलाता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एड्रेनलिन जो है ये लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। मानव शरीर में रक्तचाप किस ग्रंथि से नियंत्रित होता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि से जो है रक्तचाप नियंत्रित होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, एड्रीनल से। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रीनल से स्रावित होते हैं। मानव शरीर में कौन सा ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अग्न्याशय जो है ये अंतः एवं बाह्य स्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। उसके बाद ये आप सभी के लिए क्वेश्चन रखते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बताना है। देखिए क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पर है? ऑप्शन है यकृत, गला, कांख या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टोटल 100 क्वेश्चन है। आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो देखिए एक वयस्क मानव के शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 2 से 6 हड्डियाँ होती है। आपको याद रखना है 2 से 6 हड्डियाँ। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 अस्थियाँ होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? 8 अस्थियाँ होती है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है,
मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 जोड़े होते हैं। ठीक है, और इस तरह से पूछा जाए तो 24 और जोड़े में 12 जोड़े होते हैं, याद रखना है। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, शरीर के सर्वाधिक प्रबल अस्थि किसमें होती है? तो जो सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जबड़े में होती है। सर्वाधिक प्रबल अस्थि किसमें होती है? जबड़े में। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कान में। कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, जिसे स्टेपिस बोला जाता है, स्टेपिस, याद रखना है। छठा क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी, तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जांघ की जो हड्डी होती है, जिसे फीमर बोला जाता है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। सातवां क्वेश्चन दिया गया है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, टांग में जो है टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। आठवां क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि सबसे लंबी जो होती है वो जांघ की हड्डी होती है, जांघ। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? कौन सा हड्डी जो है मानव कान का भाग नहीं है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उर्वस्थि। उर्वस्थि जो है ये मानव कान का भाग नहीं है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, छोटी आंत में, याद रखना है, छोटी आंत में। मानव शरीर का कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है? कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये माइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में जो मदद करता है। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, एमाइलेज है, एमाइलेज। 14वां क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, टाइलिन एंजाइम। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो भोजन को पचाने के लिए पेट में एंजाइम की खास आवश्यकता होती है, एंजाइम, ऑप्शन सी हो जाएगा। लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। मनुष्य के मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? आहार नलिका इनमें से कौन सी है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ग्रास नली जो है ये आहार नलिका है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एमिनो अम्ल में। ठीक है, मानव शरीर में कौन सा अंग ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यकृत। यकृत जो है ये ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा, यकृत ऑप्शन ए हो जाएगा। पित्त किस में जमा होता है? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पित्ताशय में। पित्त किस में जमा होता है? पित्ताशय में। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जा सकता है? मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जा सकता है? तो देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, पेट को बोला जाता है। ठीक है,
पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर, ऑप्शन डी हो जाएगा हृदय से। पेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय से। पेसमेकर का क्या कार्य है? तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेसमेकर का क्या कार्य होता है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हृदय से। गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, धमनी की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कहा जाता है। रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर का। रक्तचाप को मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है। लवडब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? लवडब ध्वनि, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हृदय क्रिया के कारण से उत्पन्न होती है लवडब ध्वनि। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रक्तचाप को मापने के लिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किया जाता है। मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर यानी पल्स रेट क्या है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1780 बीट प्रति सेकंड जो है मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर यानी पल्स रेट है। एक किशोरवय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 120/80 mmHg जो है ये एक सामान्य किशोरवय अवस्था में जो है मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है। मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की जो प्रतिशत मात्रा होती है 91 से 92% तक होती है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, रक्त में लोहा धातु पाई जाती है। शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अस्थिमज्जा जो है ये रक्त का उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी वाला जो कथन है ये करेक्ट है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, डायलिसिस। खून के शुद्धिकरण प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण से। हीमोग्लोबिन बी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। आगे बढ़ते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन जो है हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फुसफुस जो सीरा होता है ये साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है। साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, लोहित कोशिकाओं की सहायता से जो है रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, हिपैरिन की उपस्थिति के कारण से जो है शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है? सैनिक के रूप में। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा,
श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC जो है ये सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लिम्फोसाइट के द्वारा। लिम्फोसाइट के द्वारा जो है एंटीबॉडी निर्मित होती है। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? RBC के निर्माण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अस्थिमज्जा RBC के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। RBC का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पलीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, 120 दिन का जीवन काल होता है RBC का। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अस्थिमज्जा में RBC का निर्माण होता है RBC। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? RBC का उत्पादन किसके द्वारा होता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अस्थिमज्जा के द्वारा जो है RBC का उत्पादन होता है। उच्च 49 पर मानव शरीर में RBC में क्या होगा? उच्च 49 पर मानव शरीर में RBC में क्या होगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उसका संख्या बढ़ेगी। सफ़ेद रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य क्या है? WBC का मुख्य कार्य क्या है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, WBC जो है प्रतिक्रिया प्रारंभ करता है। एंटीजन यानी प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, AB रक्त समूह, AB ऑप्शन सी। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक अदाता क्यों कहा जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। सार्वत्रिक अदाता कहा जाता है इसको। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? सार्वभौमिक दाता के रूप में किसको जाना जाता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ओ रक्त समूह को। यूनिवर्सल डोनर यानी सार्वभौमिक दाता इसको बोला जाता है। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, केवल ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति से ही रक्त ले सकता है। ठीक है, इनमें से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो देखिए मेड्यूला, थैलेमस और पांस ये तीनों जो है ये मस्तिष्क के भाग है। पिन्ना जो है यहाँ पर मस्तिष्क का भाग नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सेरेबेलम जो है ये मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है। सेरेब्रम किससे संबंधित है? सेरेब्रम किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मस्तिष्क। सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, प्रमस्तिष्क जो है ये सबसे बड़ा भाग है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, मस्तिष्क कोशिकाओं में जो है ये सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 31 जोड़ी। मनुष्य के मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, केशेरुक रज्जु में है, केशेरुक रज्जु। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा
निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण को क्या कहते हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु श्वसन कहते हैं, वायु श्वसन। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 4% होती है छोड़ी हुई सांस में। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा पायरुविक अम्ल का। क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा यकृत में। स्तनधारी यकृत में यूरिया बनाते हैं। मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा गुर्दा जिम्मेदार है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए गुर्दा जिम्मेदार है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण से जो है ये मूत्र का पीला रंग होता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा नेफ्रॉन कार्यात्मक यूनिट है। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा वृक्क की क्रिया को पूरा करने के लिए जो अपोहन यानी डायलिसिस का जो है प्रयोग होता है। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा शरीर के तापमान के विनियंत्रण करने के लिए जो है स्वेदन महत्वपूर्ण है। समांतर निषेचन किस में होता है? समांतर निषेचन किस में होता है? डिंबवाहिनी नली में होता है। समांतर निषेचन डिंबवाहिनी नली में होता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु ऑप्शन सी हो जाएगा अल्ट्रासाउंड का जो है प्रयोग किया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बी हो जाएगा बीजांडसन के द्वारा की जाती है। कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। बच्चे का लिंग निर्धारण किस में होता है? बच्चे का लिंग निर्धारण किस में होता है? ऑप्शन डी हो जाएगा गुणसूत्र से होता है। गुणसूत्र। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी जो स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। एमनियोसेंटोसिस तरीका किसको बताता है? एमनियोसेंटोसिस तरीका किसको बताता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा भ्रूण के लिंग को बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा जठर जो एक ग्रंथि नहीं है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को जो है ये मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मनुष्य शरीर के सबसे छोटे ग्रंथि कौन सी है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि जो ये मनुष्य शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि जो है अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा TSH है। TSH हार्मोन एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलकंड यानी गॉइटर रोग हो सकता है संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा थायराइड ग्रंथि को होती है। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सडीमा होता है? मिक्सडीमा।
किसकी? कुसंक्रिया के कारण। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ऑटो ग्रंथि के कारण। अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर किसको कहा जाता है? अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर किसको कहा जाता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, थायरॉक्सिन को कहा जाता है, थायरॉक्सिन। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? बी हो जाएगा करेक्ट, मस्तिष्क में। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। किस हार्मोन में आयोडीन होता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन में जो है आयोडीन होता है। कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, परावटु। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, थायराइड जो है ये शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? स्त्रीलिंग हार्मोन इनमें से कौन सा है? तो एस्ट्रोजन जो है ये स्त्रीलिंग हार्मोन है। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? लड़ो उड़ो हार्मोन इनमें से कौन सा कहलाता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एड्रेनलिन जो है ये लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। मानव शरीर में रक्तचाप किस ग्रंथि से नियंत्रित होता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, अधिभृत ग्रंथि से जो है रक्तचाप नियंत्रित होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, एड्रीनल से। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रीनल से स्रावित होते हैं। मानव शरीर में कौन सा ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अग्न्याशय जो है ये अंतः एवं बाह्य स्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। उसके बाद ये आप सभी के लिए क्वेश्चन रखते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बताना है। देखिए क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पर है? ऑप्शन है यकृत, गला, कांख या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।